हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनटेक गुमला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम किसी भी सर्कुलर जॉब का या सर्कुलर बार का डायमीटर चेक करते हैं या फिर किसी प्लेट का थिकनेस चेक करते हैं इस आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा। तो आज हम लोग जानेंगे इसके हर एक पार्ट्स के बारे में और रीडिंग किस तरह से लिया जाता है। ये है फ्रेम। इस आउटसाइड माइक्रोमीटर का ये है फ्रेम। इसे फ्रेम कहते हैं, जिस पर लिखा होता है 0 से 25 mm। तो ये होता है कि इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम 0 से 25 mm तक के व्यास वाले जॉब को या प्लेट की मोटाई को हम मेजर कर सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है 0.01 mm, ये इसका लिस्ट काउंट होता है। ये है फ्रेम। और फ्रेम में आप इधर आइएगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे कहते हैं एनविल, जो कि थोड़ा सा निकला हुआ है फ्रेम के इस साइड। तो ये है एनविल। उसके बाद में फ्रेम की दूसरी साइड आइएगा यहाँ, तो यहाँ पे दिखा हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्पिंडल है। ये थिम्बल के साथ में जुड़ा हुआ है। और जो कि जब हम थिम्बल को इस तरह से रोटेट करते हैं तो देखिए ये जो स्पिंडल है वो आगे पीछे मूव करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि किस तरह से स्पिंडल आगे और पीछे की ओर मूव कर रहा है। उसके बाद में ये फ्रेम के ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है लॉकिंग स्क्रू। किसी भी जॉब को एनविल और स्पिंडल में क्लैंप करने के बाद इस जगह, उसके बाद में रीडिंग लेते समय इसे लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि ये स्पिंडल ज़्यादा इधर उधर हिले ना। अब उसके बाद में इधर आइएगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है स्लीव या बैरल, जिसमें देख रहे हैं आप ये सेंटर में जो ये लाइन दिखाई दे रहा है ये है डेटम लाइन। इसे डेटम लाइन कहते हैं। और डेटम लाइन के ऊपर में जो दिखाई दे रहा है 0, 5, 10, और उसके बाद में इधर नीचे दिखाई दे रहा है ये जो डिवीज़न आपको दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा लाइन होता है। डेटम लाइन के ऊपर में जो डिवीज़न दिया हुआ है ये, इसका मान 1 mm होता है। और इसके नीचे में जो ये डिवीज़न दिया है इसका ऊपर वाले डिवीज़न का हाफ होता है। मतलब ये 1 mm का है तो ये नीचे वाला डिवीज़न 0.5 mm का होगा, 0.5 mm का होता है। अब उसके बाद में ये है थिम्बल। इसे थिम्बल कहते हैं। और इसी पे ये जो बना हुआ है इसे नर्लिंग किया हुआ है ग्रिपिंग के लिए। इसे इस तरह से मूव करता है। हम इसे इस तरह से रोटेट करते हैं तो स्पिंडल आगे और पीछे की ओर मूव करता है। उसके बाद में थिम्बल के बाद में यह है रेचेट स्टॉक। किसी भी जॉब को दोनों एनविल और स्पिंडल के बीच क्लैंप करने के बाद में इसे हम जब टाइट करते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये जो है हमारे पास ये ढक्कन, ये जो राउंड शेप का है, इसका हम लोग आउटसाइड डायमीटर के लिए जब हम इसको टाइट करते हैं तो ज़्यादा टाइट ना हो उसके लिए इस रेचेट स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जब चट चट का आवाज़ करता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसे और अब टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद हम लोग इसका रीडिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जान चुके हैं माइक्रोमीटर के, आउटसाइड माइक्रोमीटर के हर एक पार्ट्स के बारे में। अब हम लोग इसका रीडिंग लेना सीखेंगे। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि माइक्रोमीटर से किस तरह से रीडिंग लिया जाता है। तो हमने माइक्रोमीटर का एक रीडिंग यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसी भी आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग लेते समय हमें 3 बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आउटसाइड माइक्रोमीटर में 3 रीडिंग दिया होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं
एक नंबर पे ये है मेजर डिवीज़न, एक नंबर पे है मेजर डिवीज़न, दूसरा पे है माइनर डिवीज़न, तीसरा पे है थिम्बल डिवीज़न। तो हम लोग जानते हैं ये होता है स्लीव या बैरल, जिस पे ये जो सेंटर लाइन है ये है डेटम, डेटम लाइन के जो ऊपर में रहता है वो होता है मेजर डिवीज़न। ठीक है, मतलब ये जो डेटम लाइन के ऊपर में रहता है वो है मेजर डिवीज़न, जिसका मान होता है 1 mm। हर एक डिवीज़न का मान 1 mm होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये है 10वां पॉइंट, फिर ये 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पे 15 mm हो गया। उसके बाद में ये जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन के जो नीचे में है उसे बोलते हैं माइनर डिवीज़न, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये होता है 0.5 mm। मतलब यहाँ जो ये डिवीज़न दिया हुआ है इसके हर एक डिवीज़न का मान, मतलब हर एक लाइन से दूसरे लाइन के मान 0.5 mm होता है माइनर डिवीज़न का। उसके बाद में तीसरा है थिम्बल डिवीज़न। तो ये है थिम्बल डिवीज़न, जैसे कि दिया हुआ है थिम्बल डिवीज़न का मान होता है 0.01 mm। तो देखेंगे हम यहाँ बैरल या स्लीव का जो मेजर डिवीज़न है वो हो जाएगा आपका 17, यहाँ का पॉइंट है 15, ये 16, ये 17। तो हम लोग यहाँ लिख दिए मेजर डिवीज़न में 17 mm। उसके बाद में दूसरा आता है माइनर डिवीज़न। तो इसका माइनर डिवीज़न कितना होगा देखिए, माइनर डिवीज़न चूँकि यहाँ पे थिम्बल और ये जो मेजर डिवीज़न है उसके बीच में एक जो माइनर डिवीज़न का एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये मतलब मेजर डिवीज़न का 17वां डिवीज़न, उसके बाद में यहाँ पे हाफ पार हुआ है, तो हाफ का मान होता है 0.5, तो इसलिए यहाँ पे हो गया 0.50 mm। उसके बाद में देखेंगे थिम्बल डिवीज़न। थिम्बल डिवीज़न में का मान 0.01 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 15, 16, 17, 18 ये जो डेटा लाइन है ये थिम्बल डिवीज़न का 18वां डिवीज़न से मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा थिम्बल डिवीज़न 0.18 mm। अब हम इस सबको जोड़ देंगे तो हमारा मेन रीडिंग निकल जाएगा 17.68 mm। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी आउटसाइड माइक्रोमीटर में उसका रीडिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ने आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जान गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल के द्वारा आपको इसी तरह से टेक्निकल नॉलेज मिलेगा।